अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे आगे प्रॉफिट एंड लॉस पर। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या दे दिया, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक, द गेन परसेंट इज। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इसमें हमें क्या दे दिया, कॉस्ट प्राइस दे दिया, ठीक है, और सेलिंग प्राइस दे दिया। अब हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अब इसमें यहाँ लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस इनटू हमें दे दिया 36, सेलिंग प्राइस हमें दे दिया 30, इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 6 आ गया और ये 5 हो गया, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/6 हो गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ये हो गया 5, ये हो गया 6। 5 रुपए का सामान 6 में बेचा तो कितना प्रॉफिट हो गया, +1 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज किस पर निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, ठीक है। या प्रॉफिट परसेंटेज हो या फिर लॉस परसेंटेज हो, किस पर निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या था हमारे पास, 5 था, इंटू 100 हो गया, कैंसिल कर देंगे, 20 आ गया, क्या हो गया इसका 20% आंसर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, द गेन और लॉस परसेंटेज इज। अब इसमें हमारे पास क्या दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया 5 आर्टिकल है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस हमें दे दिया 3 आर्टिकल। इसमें हम लिख लेंगे 5 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 3 कॉस्ट प्राइस आ गया, वहीं सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे हो गया 3/5, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 5 हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब कितना लॉस हो गया उसको, 2 का लॉस हो गया, ठीक है। अब लॉस परसेंटेज क्या हो गया, 2/5 इंटू 100, ये हो गया 20, ये हो गया लॉस 40 का। जब तक हमें कोई कंडीशन नहीं दी जाए तो हम किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 720, इट गेट 20% लॉस, एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गो 20% प्रॉफिट। किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% का क्या हो, लाभ हो जाए। अब इसमें हमारे पास सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है, उसने बेचा है, मतलब क्या हो गया 720 हो गया। अब उसको लॉस कितना हुआ, लॉस हो गया उसको 20% का लॉस हो गया, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 एंड 100 प्लस प्रॉफिट एंड डिवाइडेड, ठीक है। अब ये हम किसका निकाल रहे हैं, प्रॉफिट का निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा, सेलिंग प्राइस था हमारे पास, एन आर्टिकल इसमें था, इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले लॉस दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले लॉस निकालेंगे, ठीक है। लॉस निकालेंगे तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, लॉस हो गया। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास 720 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, अब ये कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। मैंने क्या बताया था, अगर लॉस आ जाए तो क्या कर देंगे, 100 माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट आ जाए तो क्या कर देंगे, 100 प्लस कर देंगे। 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक है। तो अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगी, 900 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट का निकालना है। प्रॉफिट का निकालेंगे तो इसमें जो कॉस्ट प्राइस था वो हमने निकाल लिया, वो कितना आ गया 900 आ गया, प्रॉफिट कितना हुआ 20 का हुआ, ठीक है। 20 तो अब क्या कर देंगे, 100 प्लस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120,
अब सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 कॉस्ट प्राइस SP इंटू यहाँ पे हो गया 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे लॉस का निकाला था तो क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। अब सेलिंग प्राइस हमें दे दिया 900 इंटू 120, ये हो गया 100, ये हो गया 1080, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। ये तो था हमारे पास फर्स्ट मेथड। अगर हम सेकंड मेथड से करें, वो किससे करेंगे, परसेंटेज से करेंगे। हम लेट कर लेंगे कि कोई भी हमने कॉस्ट प्राइस हमने लेट कर ली, 100% हमने लेट कर ली, ठीक है। उसको लॉस कितने का हुआ था, 20 का लॉस हुआ था, यानी कि 80% हो गया, ठीक है। फिर उसने जो बेचा वो कितने में बेचा, 720 में बेचा, ठीक है। तो अब 8% का क्या निकल गया, 8% का निकल गया, 720 था, अब 1 का निकालेंगे तो कितना आ गया, 9% आ गया, ठीक है। उसके बाद उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 120 हो गया, ठीक है। 120 इंटू, अब हमने ये निकाला था 9, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये आ जाएगा 1080, ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या दे दिया, इफ़ 3 टॉयज़ आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज़ ऑफ सेम काइंड द प्रॉफिट विल बी। अब सेलिंग प्राइस है, मतलब उसने बेचा, सेलिंग प्राइस हमें दे दिया ऑफ 3 टॉयज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज़। अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना आ गया, 4/3। कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछा है, +1 का उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर लेंगे, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये था 1/3, प्रॉफिट कितना था, 1 था, कॉस्ट प्राइस कितना था, 3 था, इंटू 100 आ गया। 1/3 मैंने बताया था जब परसेंटेज के क्वेश्चंस करवाए थे, टेबल दी थी उसके अकॉर्डिंग, ये हो गया 33, 1/3%, ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल इज़ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल, द लॉस परसेंटेज इज़, मतलब 15 मेजों की जो इक्वल है, लागत मूल्य है, वो 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें क्या फाइंड करना है, लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। अब हमारे पास दे दिया कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल, किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल के हैं, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 20/15 हो गया, ठीक है। अब उसको कितने का लॉस हो गया, 5 यूनिट का लॉस हो गया। उसने 15 में तो क्या खरीदी थी और 20 में उसने बेची, तो कितने का लॉस हुआ, 5 का लॉस हो गया, ठीक है। अब लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 5/20 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या कितना आएगा, 25% आ गया, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस देन प्रॉफिट परसेंटेज, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस हमें दे दिया 80% ऑफ सेलिंग प्राइस के, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 80, 100 हो गया सेलिंग प्राइस के, तो CP/SP क्या हो गया, 80/100, इसको कट किया तो क्या हो गया, 4/5, यानी कि कितना हो गया, 1 यूनिट का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, वो जाएगी 1/4 इंटू 100, कट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 25%, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर।